आइए मेहरबानी से वचन में जाएंगे। और कितने भाई बहन ने तलवार लेके आए? अपनी तलवार दिखाएं जरा, उठाएं उठाएं, जल्दी उठाएं तलवार अपनी। मोबाइल वाली तलवार नहीं दिखाना। जितने बाइबल आपने लाए हैं बाइबल उठाएं। धन्यवाद प्रभु, आप सबों को आशीष दे। जितने भाई बहन नहीं लाए, अगर नहीं है तो आप हमसे संपर्क करें। अगर आपके पास है तो अपनी तलवार लेके साथ में चलें। एक योद्धा होता है वो अपनी तलवार हमेशा साथ रखता है। जो योद्धा होता है वो अपनी तलवार हमेशा अपने साथ रखता है। आमीन। आइए वचन में जाएंगे। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ, प्लीज मोबाइल फोन है तो उसको साइलेंट पे कर दीजिए। और मैं आपसे कह रहा हूँ, विश्वास के साथ बैठें, प्रभु निश्चित आपको आशीष देने जा रहा है। अगर आप किसी भी शारीरिक, आत्मिक, मानसिक संघर्ष में, इस समय कह रहा हूं मैं, परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है, प्रभु के दूत यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। आप अगर प्रभु को पहले स्थान देंगे, प्रभु की ओर अपनी नजरों को लगाएंगे, प्रभु उत्तम आशीषों को आपको देने जा रहा है। आमीन। आइए वचन निकालेंगे। दूसरे तिमोथी उसका 2 और उसका 3 से 5 तक। मेहरबानी से कोई भी पढ़ने में मदद करेगा। दूसरे तिमोथी उसका 2 उसका 3 से 5। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। धन्यवाद। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसके लिए अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। एक अच्छा योद्धा जो होता है, एक जो अच्छा योद्धा होता है, वो कितने लोग कहते हैं कि हम योद्धा हैं मसीह में? योद्धा अपने हाथ को उठाएं जो कहते हैं कि हम योद्धा हैं। बेकार को नहीं उठाना। योद्धा युद्ध लड़ता है। अगर आप घर में रहते हैं योद्धा नहीं है, ठीक है। लड़ाई करते हैं वो योद्धा। योद्धा क्या होता है? वो घर में नहीं बैठता योद्धा, है ना। योद्धा क्या करता है? योद्धा कहाँ रहता है? योद्धा बॉर्डर में रहता है। योद्धा युद्ध के मैदान में होता है ना। ध्यान रखिए मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कह रहा हूं। जब आपको पता है, जब गवर्नमेंट जब योद्धाओं को, जब जो योद्धा होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका सबसे पहले चयन करती है। अभी यहां पर लिखा है, कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ यहां लिखा है अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। और कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए नहीं कि इसलिए कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। वो सिर्फ इसलिए ये काम करता है कि जो भर्ती करने वाला है, जिसने उसे बुलाया, जिसने चुना है, उसको क्या करे? वो प्रसन्न करे। और वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अभी जो सैनिक होते हैं, सैनिक कहाँ रहते हैं? जल्दी जल्दी बताएं। हाँ, कहाँ होते हैं? बॉर्डर। नहीं, मैं घर में रह के योद्धा बनूंगा। आजकल वो जूम आ गया है तो घर में ही, प्रभु हम चर्च भवन नहीं आ सकते, आप भी हमारे घर में आ जाओ, है ना। जो योद्धा होता है, प्लीज ध्यान से सुने, जो योद्धा होता है वो युद्ध के मैदान में होता है, या जो उसका बुलाने वाला, जिसने चुनाव किया है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसको प्रसन्न करता है और उस स्थान में होता है जहां पर वो चाहता है। अभी जो सैनिक होते हैं, जब आप जाएंगे सैनिकों के बीच में, तो वहां पे कोई लोग युद्ध करते हैं, कोई लोग वहां पर खाना बनाते हैं, कोई लोग गाड़ियों को चलाते हैं, कोई तोप चलाते हैं, कोई ट्रक को चलाते हैं, कोई लोग सिर्फ अपना जो सप्लाई का सामान होता है वो उनको देते हैं, युद्ध का सामान उनको देते हैं। तो योद्धा होते हैं, लेकिन सब योद्धा लड़ाई नहीं करते। प्लीज ध्यान से सुने, सब योद्धा लड़ाई नहीं करते, लेकिन जब वो चुने जाते हैं, वो अपने काम को, वहां पे लिखा है, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करता है। अर्थात वो काम करता है जो उनका प्रधान है, जो उनका जो मेन क्या बोलते हैं उनको, कमांडर है, उसकी आज्ञा को मानता है। आपको पता है, अगर कमांडर ने बोल दिया
सामने से गोलियां चल रही है और कमांडर ने उसको बोल दिया सैनिक को कि निकल के जाओ, तो वो कमांडर की बात मानेगा और निकल जाएगा, भले ही उसको गोलियां खानी पड़े। आपको पता है एक जवान था और वो सितार बहुत अच्छा बजाता सीख रहा था, सितार बजाना सीख रहा था और बहुत अच्छा सितार वो बजाता था। तो एक दिन म्यूजिक का एक कंसर्ट हुआ, बहुत से बजाने वाले आए, बहुत से सुंदर बजाने वाले आए, और वो लड़का जो था, वो जवान, वो क्या करने लगा, सितार को क्या करने लगा, बजाने लगा। और वो बहुत खूबसूरत बजा रहा था, बहुत सुंदर, लोगों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, वो बजा रहा था। सारे लोग हॉल में, ऑडिटोरियम में सारे लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन वो चुपचाप बैठा था। जब तालियां बजा रहे, उसके बाद जब उसने एक परफॉर्मेंस दिया, लोग तालियां बजा रहे, पूरा हॉल गूंज रहा है, तो चुपचाप बैठा रहा, वो अपने जो एक्सप्रेशन है वो प्रकट नहीं करा। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर उसने परफॉर्मेंस दिया, फिर बजाया, फिर सारे लोग ताली बजा रहे, सारे लोग बड़े उसको वाहवाही दे रहे थे, तो चुपचाप बैठा हुआ था वो। तो उसके जो प्रोग्रामर था और जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था वो आए, तो बोलने लगे क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? बोले हाँ मेरी तबीयत ठीक है। उन्होंने बोले लोग इतने वाई कर रहे हैं, आपका जो संगीत है उसको पसंद कर रहे हैं, आप इतना अच्छा बजा रहे हो, सब इतने खुश हो रहे हैं, तो कम से कम आप उनका रिप्लाई तो करें। वो चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद फिर तीसरा परफॉर्मेंस देने लगा। वो तीसरा परफॉर्मेंस देने के बाद सारे हॉल में लोग क्या हो गए, खड़े हो गए और जोर जोर से ताली बजाने लगे। वो व्यक्ति फिर भी, वो जो जवान था, वो चुपचाप बैठा हुआ, नीचे सिर करके बैठा हुआ था। तो जो ऑर्गेनाइजर आया उसने बोला कि क्या बात है, आपको कोई समस्या है? बोले देखो सामने, बोले जो लाइन है ना, उसमें मेरे गुरु बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक भी ताली नहीं बजाई। अगर वो ताली बजा देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि मैंने अच्छा बजाया है। जब तक वो ताली नहीं बजाएं मैं इस बात से नहीं होऊंगा, लोग क्या कह रहे हैं मैं उस बात से प्रसन्न नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मेरे गुरु ने अगर ताली बजा दिया तो मैं समझ जाऊंगा और मैं आनंदित होऊंगा। क्या मैं और आप, पौलुस प्रेरित यहां पर तिमोथी को कह रहे हैं, अपनी उस बुलाहट से, जिस बुलाहट से तू बुलाया गया है, एक अच्छे योद्धा के समान लड़ाई लड़, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। आप जानते मेरे प्रियो, जब हम मान लीजिए भारतीय सेना में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, वायु सेना हो या थल सेना हो, जिसमें भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो संघर्ष क्या क्या होते हैं बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, संघर्ष क्या है? एक सैनिक बनने के संघर्ष क्या क्या होते हैं? आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता है, हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। उनका शरीर फिट रखना पड़ता है, उनको सुबह जल्दी उठना पड़ता है, सब काम टाइम से करना पड़ता है, जो खाना वो प्रोवाइड करते वही खाना वो खाते हैं, उसी समय पे वो सोते हैं जब उनको सोने की परमिशन होती है। ये एक सैनिक का जीवन होता है, ये संघर्ष है, उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कई बार वो पानी में भीगते हैं लेकिन देश के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं, कई बार उनको गोलियां खानी पड़ती है, कई बार उनको संघर्ष होता है, कई बार वो चोटिल होते हैं। ये पीड़ा है, ये संघर्ष है, ये सच है, ये संघर्ष है। लेकिन ठीक उसी के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, जब वो गवर्नमेंट में उनका सिलेक्शन होता है तो उनके परिवार को एक घर दिया जाता है, वो जहाँ रहते हैं वो घर उनके लिए फ्री होता है, उनकी मेडिकल सेवा फ्री होती है, उनके बच्चों को स्कूल की शिक्षा फ्री होती है। गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता उनका, आर्मी के स्कूल होता है, उनको उनके बच्चों को शिक्षा फ्री दी जाती है, उनको आर्मी का घर दिया जाता है, उनको आर्मी के कैंटीन से उनको भोजन दिया जाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मसीह के पीछे में चलना एक अच्छे योद्धा का, इसका मतलब यह नहीं है कि तू दुख उठा, सिर्फ दुख ही दुख है। जब संसार में आप देखते हैं, संसार में जब योद्धा चुना जाता है, सैनिक चुना जाता है, जब संसार की जो गवर्नमेंट है वो उनकी सुधि लेती है, उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करती है, उनको सारी सुख सुविधा की चीज़ें भी, हाँ कठिन परिश्रम रहता है, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें वो चीज़, उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें देती है। जब संसार के लोग ऐसा करते हैं तो मेरा और आपका बुलाने वाला यदि मुझे और आपको बुलाया है तो वो क्यों नहीं सारी चीज़ों को पूरा करेगा? आमीन। एक वचन पढ़ेंगे तब आप और मैं शायद उसके बाद समझने पालेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 7 से 10। पहला कुरिन्थियों 9 उसका 7 से 10। यहां पर वचन कुछ कहता है, वचन कुछ कह रहा है।
कौन कौन कभी अपनी ग्रह से खाकर सिपाही का काम करता है। हाँ बस एक मिनट, और कोई दूसरा ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? इंग्लिश बाइबल होगी इंग्लिश। हाँ, गिरह मतलब, हाँ हाँ, अपने मतलब क्या है? कौन का भी अपने मतलब अपने पैसे से, अपने खर्च से, अपने खर्च से, अपने पैसे से। हाँ पढ़ना, फिर से पढ़ना बेटा। कौन कभी अपने खुद के खर्च के खाकर सिपाही का काम करता है। कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता। हाँ। कौन भेड़ों की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता। हाँ। क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ। हाँ। क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती। क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। हाँ। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है, या विशेष करके हमारे लिए कहता है। हाँ, हमारे लिए ही लिखा गया, क्योंकि उचित है कि जोतने वाले आशा से जोतें और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। धन्यवाद। यहाँ क्या कह रहे हैं? पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, सबसे पहले तो कौन अपनी गिरह से, अगर वो सैनिक है, सैनिक को अगर वो जा रहा है तो उसको उसकी क्या मिलती है? सैनिक अगर जा रहा है, देश उसको सेना के काम के लिए अगर भेज रहा है तो उसको क्या मिलती है? सबसे पहले तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है। क्या मिलती है? बहुत अच्छी सैलरी मिलती है उसको क्या मिलते हैं? क्या मिलते हैं? और क्या मिलते हैं? और उसको बहुत से सारी चीजें वो यहाँ पे परमेश्वर वचन कह रहा है, पौलुस प्रेरित यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मूसा की व्यवस्था लिखा है कि दावने वाले के चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है क्या? लेकिन पौलुस प्रेरित 10वीं आयत में कह रहा है, हाँ, या विशेष करके ये हमारे लिए कहता है। 10वीं आयत में लिखा है, हाँ हमारे लिए ही लिखा है। क्या ये संभव? यहाँ पे लिखा हुआ है, दावने वाले के चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। परमेश्वर बैलों की चिंता करता है। यहाँ लिखा हुआ है 7वीं आयत में, दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता, भेड़ की रखवाली करके क्या उसका दूध नहीं पीता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाना चाह रहा है, यदि मैं और आप उसके सेना के लिए अगर, यहाँ पे लिखा है, पौलुस प्रेरित कह रहे हैं उसके लिए नहीं, ये हमारे लिए प्रभु कह रहा है, हमारे लिए प्रभु कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह दूसरे वचनों में कहते हैं, चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना कि क्या खाओगे, चिंता नहीं करना कि क्या पहनोगे, चिंता नहीं करना कि कैसे होगा। मैं तुम्हारा यहोवा उपाय करने वाला परमेश्वर। पर कब? अगर वो सैनिक जो है वो घर में आके बैठ जाए, जो सैनिक है वो काम ना करे जिसके लिए वो बुलाया गया, जिसके लिए वो चुना गया है, तो क्या वो पूर्ति होगी? हाँ, उस सेना से उसको वार्निंग मिलेगी, उसको वार्निंग मिलेगी। जो योद्धा होता है, जो सैनिक होता है, उसको छुट्टियां बहुत कम मिलती है। और मान लो छुट्टियां मिल गई और बीच में मान लो इमरजेंसी आ गई, तो उसको वापस बुलाया जाता है कि छुट्टी कैंसिल है, जल्दी से आ जाओ बॉर्डर पे, जल्दी से आ जाओ, अपने स्थान पे वापस आ जाओ, अपना स्थान वापस ग्रहण कर लो। क्यों? पौलुस प्रेरित कहते हैं सबसे ऊपर जाएंगे। दूसरे तिमोथी में, एक अच्छे योद्धा के नाम समान दुख उठा। कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को वो प्रसन्न करे। आप अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता। अभी लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी है, अभी क्या होता है कि बहुत से जो एक घटना बताता हूं। एक बहन, मेरे परिवार के लोग कुछ जानते हैं। एक बहन है बहुत अच्छी विश्वासी, बहुत से लोग जो हमारे साथ पहले से हैं शायद वो जानते हैं उस बात को, उस घटना को, लेकिन नाम नहीं लूंगा। तो बहन बहुत अच्छी विश्वासी बहन, और उपवास और प्रार्थना करने वाली, और बहुत अच्छी। तो एक बार क्या हुआ कि उनके घर से कंप्लेन आई। तो उन्होंने बोला, पास्टर जी ये बहन को समझाओ। बोले, मैंने बोला क्यों, क्या हुआ?
बोले जब लंच का टाइम होता तो बोलती मैं प्रार्थना करने बैठी हूँ, मैं इसलिए लंच नहीं बना रही, मैं उपवास और प्रार्थना कर रही हूँ इसलिए। अब वो हस्बैंड आए दोपहर को, बोले खाना, तो बोले नहीं मैं उपवास प्रार्थना में बैठी थी, खाना नहीं बनाई। तो ये समस्या बढ़ती गई, बच्चों का ध्यान नहीं, बच्चों को स्कूल भेजना है, तो बोले नहीं मैं तो प्रार्थना में बैठी थी, बच्चों को स्कूल नहीं भेजी। तो ये गड़बड़ है, ये बहुत गड़बड़ है। कई बार लोग क्या करते हैं, बोले प्रभु का काम करना है तो दूसरा काम करने के लिए बहाने बनाते हैं कि ये नहीं करना। ना ना ना, मैं भी काम करता हूँ, मैं बहुत परिश्रम करता हूँ। मेरे देखो पूरे दाग पड़ गए यहाँ, दिख रहे पसीने से, गर्मी से। काम के समय में देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। वचन कहता है काम करने का समय, सोने का समय, बैठने का समय, हंसने का समय, हर एक काम करने का समय है। अब मैं काम के समय बोल नहीं, मैं अब मान लो कोई भाई बहन प्रार्थना के लिए ना, मैं तो अभी प्रार्थना में घर में बैठा हूं, फायदा क्या? तो ये समस्या को समझना। कई लोग सोचते हैं अब मैं काम नहीं करूंगा, क्यों? अब मैं अरे भैया, हर एक चीज का समय है। वचन में क्या लिखा है? मेहरबानी से एक वचन पढ़ेंगे, मेहरबानी से। पहला तिमोथी 5 उसका 8, पहला तिमोथी उसका 5 उसका 8 में क्या लिखा है? दोनों चीजों को समझना है मेरे प्रिय, दोनों चीजों को समझना है। मसीह जीवन बैलेंस करके जीना है, बैलेंस होना चाहिए मसीह जीवन में। यह नहीं कि आपका शरीर अच्छा है आत्मा खराब है, आत्मा अच्छी है शरीर नहीं, दोनों को संतुलित होना बहुत जरूरी है। मेहरबानी से पढ़ेंगे जल्दी से। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हेलो, क्या बोल रहे हैं? अगर मैं बोलूं कि मैं सेवा कर रहा हूं, अब मैं बाकी चीजें मेरे को ध्यान नहीं, मेरी पत्नी का ध्यान नहीं, मेरे बच्चे का ध्यान नहीं, मेरे काम का ध्यान नहीं, है ना, तो क्या है? विश्वास से मुकर गया। अगर मैं, वचन में लिखा है पर यदि कोई अपने आप, अपने खासकर अपने घर की, अपने घर को संभालना नहीं जानता, अपने घर को चलाना नहीं जानता, तो वो बोल रहा है कि मैं सेवा करने, वो विश्वास से मुकर गया। दूसरे सब चीजों को समझना मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत जरूरी है। जब एक चीज को, कई बार क्या होता है, संसार में नहीं फंसाना, और संसार को, अब तो मैं संसार की चीजें, ये समस्या प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ भी हुई। वो जब वहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ तो वहां पे पतरस, वहां पर कौन कौन आए थे? 2, मूसा और एलिया आए। तो क्या बोलते पतरस यूहन्ना, क्या बोलते? प्रभु बहुत अच्छा है, बोले यहीं पर रहेंगे अब, है ना, बहुत अच्छा प्रभु, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर 3 मंडप बनाता हूँ, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक, बस यहीं पर रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे। भैया नीचे जाना है, सेवा का काम करना है, लोग इंतजार कर रहे हैं। तो हमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है। काम भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है, प्रभु के साथ बैठना भी जरूरी है, प्रभु की सेवा करना भी जरूरी है। वचन, एक सैनिक का जो जीवन होता है वो एक बहुत संतुलित जीवन होता है, डिसिप्लिन लाइफ होती है। जो मेरे परिवार का समय, उस समय ना ना मैं प्रार्थना में जा रहा हूं। अरे जब मेरी वाइफ को देने का समय है तो मैं अपनी वाइफ को दूं। जब मेरा प्रार्थना का समय, जब मैं प्रार्थना करूं। जब मुझे अपने बच्चों को देखना है तो मैं बच्चों को देखूं। समझ रहे हैं आप? सैनिक का जो जीवन होता है वो बहुत डिसिप्लिन होता है। वचन में क्या लिखा है? कोई योद्धा जब लड़ाई पे जाता है तो अपने आप को, लोग क्या सोचते हैं कई बार, संसार की बातों में नहीं, अब तो मैं भैया, अब मैं संसार को, एक और बहुत से ऐसे उदाहरण, बहुत से ऐसी घटनाएं देखा मैंने, बहुत से, जब हमारा बाइबल कॉलेज था तो उसमें देखा कि वो, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। कुसुम और बहुत से जो पुराने हैं वो लोग जानते हैं, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। जो सैनिक होता है उनकी लाइफ
डिसिप्लिन होती है, बहुत डिसिप्लिन होती है। उनका उठने का समय होता है, उनका नाश्ता करने का समय होता है, उनका व्यायाम का समय होता है, उनका खाने का समय होता है, उनका सोने का समय होता है, आराम करने का समय। कई बार तो आप देखेंगे कि वो अपने जूते और पूरे यूनिफॉर्म के साथ सोते हैं, कि जब इमरजेंसी पड़ती है तो बस उनके जो हथियार होते हैं उसको ऐसे पकड़ के, आपको पता ही नहीं पता है। कई बार जो सो रहे होते हैं, आप यदि उनको जूते भी पहने होते हैं, कपड़े भी पहने होते हैं, उनके हथियार यहाँ पे रखे हुए हैं, वो उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, वो हथियार को ऐसे लेके, वो कितनी गहरी नींद में भी सो रहे हैं, आप उसको हथियार को पकड़ के निकाल नहीं सकते उनके हाथ से। अगर निकालेंगे वो जग जाएंगे। और अगर हथियार उनका वहाँ से उठा लिया गया और वो सोते रहे तो उनकी तो आफत है, उनको हाँ, सच बता रहा हूँ, कोर्ट मार्शल हो जाता है। अगर आप सो रहे हो और आपका हथियार किसी ने उठा लिया, आपका हथियार मिस हो गया, तो क्या है? एक बार फिर से बोले नहीं कोई जोर से। उनकी कैप, उनके हथियार, उनके जूते, हमको तो कोई टेंशन नहीं रहती, कैसे जी रहे, कुछ भी होता रहे, है ना, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम मसीह के योद्धा हैं। हाँ योद्धा तो हैं, पर कुछ भी बोल रहे हैं। हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। संडे आराधना का समय, पाशा जी काम है, क्या करे, अब जाओ फिर करो। फिर जब प्रार्थना करने को उसी प्रभु के पास आओगे, प्रभु भी बोलेगा जा तू संडे काम कर। डिसिप्लिन होता है लाइफ में, डिसिप्लिन होता है। एक अच्छे योद्धा, एक अच्छे विश्वासी का एक डिसिप्लिन होता है। जब मैं और आप वो काम करते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, अपने आप हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होती है, वो सारी चीजें प्रभु पूरा करते जाता है। पर कब? जब मैं और आप वचन में लिपटे रहते हैं। परमेश्वर यहोशू जो था, वो बहुत अच्छा योद्धा था। यहोशू जो था बहुत अच्छा योद्धा था। अब जो हम लोग जो योद्धा हैं, वो सिर्फ पता यहोशू 8-9 वो पढ़ते हैं, तेरे आने जाने में तू जहां जाएगा वहां तेरे साथ रहूंगा, तू जहां पैर रखेगा वो स्थान में दूंगा, तू योद्धा है, मैं तेरे चुना हुआ, वो सब पढ़ते हैं। एक आयत को कोई नहीं पढ़ता, देख वचन से दाएं बाएं मत मुड़ना, ये कोई नहीं पढ़ता। वचन, ये वाले वचन आपको कोई नहीं भेजेगा। क्या भेजेगा? जैसा मैं यहोशू के साथ था तेरे साथ रहूंगा, जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे, जैसे मैंने अब्राहम की रक्षा करी वैसे तेरे साथ, जैसे मैंने दानियल को सिंह के मान से बचाया तुझे ही बचा। क्यों बचाएगा? क्या आप खराई से जीवन जी रहे हैं? क्या आप वचन में लिपटे हैं? अगर आप वचन में लिपटे हैं, खराई से चल रहे हैं, तो निश्चित ये वचन आपके लिए। खराई है ही नहीं जीवन में, डिसिप्लिन है ही नहीं लाइफ में, तो कैसे वो वचन नहीं होंगे पूरे? आप अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं मेरे प्रियो? पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, हवा में मुक्के नहीं मारता। लोग हवा में मुक्के, ओ तू आशीषित है, तेरे बाहर जाने में आशीषित है, तेरे अंदर आने में आशीषित है ना। ड्यूटरनोमी 28 है ना, प्रार्थना, लोग प्रार्थना करते हैं, व्यवस्था विवरण 28 उसका 1 से, तेरे बाहर जाने में, तेरे अंदर आने में, तेरे जानवर, तेरे बच्चे, तेरा घराना, तेरे सब आशीषित है। 3 से सब पढ़ते, व्यवस्था विवरण 28 उसका 3 से, 1 और 2 कोई नहीं पढ़ता। 1 और 2 कोई लिख के भी नहीं भेजेगा आपको। वहां लिखा है, यदि तू मेरे वचन में लिपटे रहे, मैं सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा, और तू मेरी यदि आज्ञाओं को माने तो ये सारी आशीषें जो मैं लिख रहा हूं तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। ये कोई नहीं पढ़ता। यदि मैं और आप वो करते हैं, यदि तू मेरे वचन में लिपटे रहे और जो आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूं तो इसको पूरा करने में तत्पर रहे, तो ये सारी चीजें तुझे मांगने की जरूरत नहीं, ये तेरे जीवन में पूरी हो जाएंगी। एक योद्धा अगर अच्छी लड़ाई लड़ता है, वचन में लिखा है 2 तिमोथी 2 उसका 5 में लिखा है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार नहीं लड़ता तो वो मुकुट नहीं पाता। यदि हम ध्यान नहीं रखते, हम सतर्कता नहीं बरतते, पौलुस प्रेरित जो है वो बार बार तिमोथी को इस चेताते, बार आप वचन में पढ़ेंगे। तिमोथी को अपना आत्मिक पुत्र बोलते थे।
हालांकि जो तिमोथी थे वो बड़े ऐसे परिवार से थे, बड़ा भय, परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार था, बड़े वचन पे चलने वाला, लेकिन फिर भी पौलुस प्रेरित क्या कहते, आइए मेहरबानी से पढ़ें पहला तिमोथी 1 उसका 18 और 20 पढ़ें मेहरबानी से। पहला तिमोथी 1 उससे 18 और 20 मेहरबानी से पढ़ेंगे। हे पुत्र तिमोथिस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हाँ। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ। उन्हीं में से हुमीनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। दूसरा तिमोथी 4:14-15, सिकंदर टेटेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसके कामों के अनुसार बदला दे। तू भी उनसे सावधान रहे, तू भी उनसे सावधान रहे। प्रभु हमें सतर्क करना चाहते हैं। ये वचन सिर्फ तिमोथी के लिए नहीं है, ये मेरे और आपके लिए है। मेरे और आपका दर्शन ना हट जाए, मेरे और आपका जो टारगेट है वो ना हट जाए। कई बार क्या होता है, जब प्रभु हमें आशीष देता है हमारा दर्शन भटक जाता है, हमारा ध्यान गलत बातों पे चला जाता है। जब पैसे से प्रभु आशीष देता है, दूसरी चीजों से आशीष देता है, हमारा ध्यान भटकने लगता है। तो इसलिए पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, तू इस बात की चौकसी रख, सतर्क रहे। सिकंदर ठठेरे मुझसे, हिमोनियुस और सिकंदर कौन थे पता है आपको? जल्दी से बताए कोई। ये चुने हुए थे। कौन थे? चुने हुए थे, लेकिन अपने विश्वास से क्या हो गए? मुकर गए। अपने विश्वास से मुकर गए। कैसे? मुंह से नहीं मुकरते, कामों से मुकर गए। उनका ध्यान संसार की बातों में चला गया। एक वचन पढ़े, पहला यूहन्ना 2 उसका 15, वहां क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 2 उसका 15। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या बोल रहे हैं? तुम संसार की वस्तुओं से, संसार की चीजों से प्रेम नहीं करना, नहीं रखना। इसका यह मतलब नहीं है कि अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चे से, अपने परिवार से प्रेम नहीं रखना, यह नहीं है इसका मतलब। अब तो मैं जा रहा हूं, सन्यासी बनूंगा मैं, वो पहाड़ पे बैठूंगा जाके। हाँ, अब जा रहा हूं, कोई फायदा है? ना ना। इसका मतलब यह नहीं कह रहा प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कह रहा है इन चीजों को, संसार की चीजों को पहले स्थान नहीं देना। प्रभु, जब मैं और आप पापी होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं, तो क्या हमारा पिता, स्वर्गीय पिता नहीं देगा हमारे मांगने पर? प्रभु ये नहीं कह रहा कि अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपने पति को छोड़ दे, अपने रिश्तेदार को, अपने घर को छोड़ दे, अपने काम को छोड़ दे। नहीं। पौलुस प्रेरित क्या करते थे? पौलुस और बरनबास क्या करते थे? रिंकू भाई, टेंट बनाते थे, काम करते थे। वचन में आप पढ़ेंगे, वहां वो लिखता है, कहता है कि हमने परिश्रम किया है, परिश्रम, दिन रात परिश्रम किया और प्रभु की सेवा की है। क्या बोल रहे पौलुस प्रेरित? हमने दिन रात परिश्रम किए और सेवा किए, हम किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहे। सीखना है वचन से, मुझे और आपको सीखना है, संसार की बातों से बचना है। यह नहीं है कि हम संसार से अलग हो जाएं, भीड़ से अलग हो जाएं। नहीं, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण वहां पे यहीं पर अच्छा है प्रभु, बस होते ना ना। प्रभु कह रहे हैं हमें भीड़ में जाना है, लोगों के पास जाना है, लोगों को प्रेम दिखाना है, लोगों को शुभ समाचार सुनाना है। जो बंधुआई में पड़े हैं उनको छुटकारे का संदेश देना है, जो अंधकार में पड़े हैं उनको छुटकारे का संदेश देना है, जो श्राप में उनको छुटकारे का संदेश देना है, जो अंधकार में उनके लिए रोशनी बननी है। तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। पौलुस प्रेरित यहां पर चिता रहे हैं, कह रहे हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित कह रहे हैं कि दो इनसे, कई बार क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों,
इन चीज़ों से मुझे और आपको बचना है, और ऐसे संगति से भी बचना है, ऐसे लोगों से भी बचना है। कई बार क्या होता है, हम ऐसे लोगों के कारण हम भी दुख में पड़ जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिसाते हैं। तो ये सतर्कता बरतनी बहुत जरूरी है। हमारा दर्शन नहीं है। अगर मैं अगर इंडियन आर्मी में हूं तो मेरा एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं सेना के लिए, मेरे को देश के लिए काम करना है। मेरे कमांडर ने ऑर्डर दिया और मुझे वो करना है। और वहां पर क्या होता है, वहां पर कौन कौन से धर्म के, जाति के लोग होते हैं, बताइए जल्दी जल्दी। हाँ, सर्व धर्म के होते हैं, सब प्रदाय के होते हैं, सारे जाति के होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब होते हैं। कोई साउथ इंडियन होता है, कोई केरला का होता है, कोई नॉर्थ इंडियन होता है, कोई पंजाब का होता है ना, कोई बंगाल का होता है, कोई सिक्किम का होता है ना। वहां पे वो क्या करते हैं, उनका एक दर्शन होता है, हमें अपने देश के लिए काम करना है, हमारा कमांडर जो कह रहा है वो करना है। आज मुझे और आपको ये सतर्कता बरतनी। कई बार क्या होता है, यदि वो वहाँ पर अलग अलग उसके हैं ना, अलग अलग स्टेट के हैं, अभी ये समस्या हमारे चर्च में ही देखने को मिलती है ना, कलीसियाओं में। उसका चर्च, मेरा चर्च, ये चर्च, वो चर्च, उत्तर से दक्षिण चर्च, उत्तर चर्च, पूर्व चर्च, ये कहाँ से आ गया? वो नॉर्थ इंडियन, ये साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन है ना, ईस्ट इंडियन, सेंट्रल इंडियन, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहाँ से आ गया? जब मेरा और आपका एक ही पिता है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। इस उलझन से बचें, सतर्कता बरतें। अगर आप साउथ इंडियन भाई को बोलोगे तो बोलेगा क्या खाना, इडली डोसा, है ना। पंजाबी को बोलोगे तो क्या बोलेगा, महाराष्ट्रियन को बोलोगे तो क्या गले, अब किसकी बात मानोगे, क्या खाना चाहिए? अरे भैया, सीधी और साध बात है। अब कुसुम को रोटी पसंद है, लता को चावल पसंद है, रिंकू को इडली पसंद है, अक्षय भाई को सापड़ पसंद है, मेरे प्लीज ध्यान से सुने, सीखें। आप जो खाते हैं वही खाएं, आप जो खाते हैं वही खाएं, आप जो हैं वही रहें। आप खड़े होकर प्रार्थना करते, अच्छी बात है, नहीं घुटने टेक के प्रार्थना करना, वो कहां लिखा है ऐसा? आपको जैसा पसंद है खड़े होकर प्रार्थना करना, घुटने होकर, झुक कर, खड़े होकर, चिल्ला कर, चुपचाप, जैसी आपकी प्रार्थना करना है वैसी प्रार्थना करें। हमारा ध्यान इन चीजों पे नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज को बचाने के लिए होना चाहिए। आमीन। ओ, कुसुम को रोटी पसंद है, लता को चावल है, रिंकू को इडली पसंद है, हरीश भाई को पंजाबी पसंद है। सब अपना अपना लाओ, साथ में बैठो, खाओ और घर जाओ। क्यों एक दूसरे को हम बदलें? सैनिक जो होते हैं, क्यों, क्या मेरा और आपका दर्शन क्या है? मेरा और आपका दर्शन चर्च बढ़ाना है? नहीं, परमेश्वर का राज बढ़ना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे चर्च नहीं। हम भटक गए। फिर मैं कहता हूं, जितने भाई बहन हैं, अगर आप नहीं आ पा रहे, आपके आसपास कोई अच्छा चर्च, अच्छा चर्च मतलब जहां पे आत्मिक भोजन मिलता है, जहां पे आप जाओ, मैं नहीं बोल रहा आपको यहीं आओ, जाओ, ऐसी जगह संगति करो जहां पर आत्मिक भोजन मिल रहा है। जाओ, आप, प्रभु आपके साथ है। यहां आओगे, प्रभु यहां भी आशीष देगा। और यदि वहां पर आत्मिक भोजन है, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु वहां भी आशीष देगा। प्रभु आपके साथ है। ये मेरा, इसकी कलीसिया नहीं, मेरा और आपका सिर्फ एक काम होना चाहिए, परमेश्वर का राज बढ़े। एक अच्छे सैनिक, एक अच्छे योद्धा का ये होता है, मैं अपने कमांडर की इच्छा को पूरा करूं, मैं देश के लिए अपने प्राणों को दूं। क्या मैं और आप, पौलुस प्रेरित कहते हैं, एक अच्छे योद्धा के समान लड़। और यहां लिखा है, पर यदि अपने सही तरीके से नहीं लड़ता अगर पहलवान अखाड़े में, तो वो उस मुकुट को नहीं पाता। एक अच्छी लड़ाई लड़, अंत तक विश्वास को थामे रहे, अंत तक धीरज को थामे रहे, तब तुझे जीवन का मुकुट मिलेगा।
ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, प्रेम करते हुए, एक दूसरे को क्षमा करते हुए। हम अगर योद्धा हैं, हम अगर ये सेना है, हम सब के बीच में मेल, प्रेम, एकता, क्षमा, प्यार, संयम, धीरज, ये होना जरूरी है। हम ही एक नहीं होंगे तो लड़ाई कहां से युद्ध लड़ेंगे, है ना। आप दाएं जाओगे, मैं बाएं जाऊंगा, नहीं। कुछ हम पहले रोटी खा, पहले चावल खा, उसके बाद फिर वो खाएंगे, ये समस्या है। लेकिन सैनिक जो होते हैं वो नहीं, मैंने अब जो साउथ इंडियन है वो मलयाली बोलेगा, जो तमिल है वो तमिलियन बोलेगा, जो बंगाली है वो बंगाली बोलेगा। वहाँ पर उनका कोई भाषा क्या खा रहे ये सब नहीं है, उनका एक दर्शन होता है, देश के लिए काम करना। एक अच्छे योद्धा के समान अच्छी कुश्ती लड़, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। पहला कुरिन्थियों 9:25 में लिखा है, और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है और उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए, लेकिन परंतु हम तो उस मुकुट के लिए परिश्रम करते हैं जो कभी मुरझाने का नहीं। आमीन। प्रभु का वचन मुझे और आपको सिखाना चाहता मेरे प्रियो, एक ऐसी लड़ाई में मैं और आप खड़े हैं, एक मैं और आप एक ऐसे योद्धा है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम ध्यान रखें, सतर्कता बरतें, कुछ चीज को ध्यान रखें। कुछ जो बातें होती है, सबसे पहले तो पैसा, दूसरा घमंड, है ना, और तीसरा व्यभिचार। पहला पैसा, दूसरा घमंड, तीसरा, इससे बचे रहो। जब मैं बाइबल कॉलेज में, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, तो पास्टर जॉन ऑस्टिन में ओएसिस ऑफ लव, जो हांगकांग बाइबल कॉलेज है अमेरिका का, जो लेकवुड चर्च है, वहाँ से मेरी ट्रेनिंग हुई। तो मैंने पास्टर से बोला, पास्टर बोले 3 चीज़ याद रखना संजय। मैंने बोला जी बताइए। पैसे से बचना, घमंड से बचना और स्त्री से बचना। ये नहीं है कि भाग जा, ये नहीं कि पैसे, ये नहीं कह रहा प्रभु, लेकिन उसके लस्ट, अभी जैसे कुसुम बोल रही थी, उसके पैसे बुरा है, कितने पैसा बुरा है, पैसे की चाह बुरी है, उसकी लस्ट, उसकी लालसा बुरी है। शराब बुरी है, हाँ, हाँ, पैसा, चीनी बुरी है, जब ज्यादा हो जाए तो बैलेंस, डिसिप्लिन लाइफ, बहुत सतर्कता बरतनी है। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई, सीरियसली कह रहा हूं, सचमुच कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा, जितने हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, मैं आपसे कह रहा मेरे प्रियो, हम एक ऐसे समय पे जल रहे हैं, प्रभु की आत्मा, प्रभु के सामर्थ्य के बड़े काम हो रहे हैं। प्रभु मेरे और आपके जीवन में भी वो करना चाहता है। मैं आपसे कह रहा, जितने जवान बच्चे हैं, जितने भाई बहन हैं, जितने बच्चे यहाँ पे, मैं आपसे कह रहा, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, प्रभु बड़े महिमा के काम हमारे जीवन में करना चाहता है, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे जवानों के द्वारा, हमारे बच्चों के द्वारा। जरूरत ही है मेरे प्रियो कि मैं और आप ईमानदारी और खराई से वचन में लिपटे और प्रभु के साथ चलने लगे। अपने आप पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। जरूरत ही है मेरे प्रियो, एक अच्छे योद्धा के समान, एक अच्छे योद्धा के समान एक अच्छी लड़ाई को। पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूं, मैं रोज मरता हूं। हमें उन चीज़ों के लिए मरना है, उन चीज़ों के लिए जो हमें पाप में ढकेलती हैं, उन बातों के लिए। मेरे याद रखें मेरे प्रियो, यदि मैंने और आपने संसार के साथ समझौता किए, मैंने और आपने घमंड को जगह दिया, मैंने और आपने पैसे को पहले स्थान दिया, मैंने और आपने व्यभिचार को पहले स्थान दिया, याद रखिए मेरे प्रियो, प्रभु क्षमा जरूर कर देगा पर उसका भुगतान करना पड़ेगा। प्लीज सतर्क रहें, एक अच्छे योद्धा के समान, एक ईमानदारी वफादारी के साथ एक अच्छे योद्धा के समान अच्छी लड़ाई लड़ें। ऐसे मुकुट के लिए मेरे प्रियो, जो ऐसा मुकुट जो कभी मुरझाने का नहीं, वो मुकुट के लिए मैं और आप हैं। अगर मैं और आप चाहते मेरे प्रिय भाई बहनों कि मैं और आप प्रभु सिर्फ ये नहीं, कई बार लोग बोलते हैं प्रभु के साथ चलना सिर्फ दुख उठाना है। नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ दुख उठाने नहीं है, संघर्ष है। एक सैनिक का संघर्ष होता है, लेकिन उसके साथ उसका बेनिफिट भी है ना, उसके साथ उसके बच्चों को भी बेनिफिट है, बोनस भी बहुत है, बहुत अच्छी सैलरी है, उसके बाद पीएफ भी है,
बोनस भी है, पीएफ भी है, बहुत कुछ है। प्रभु सिर्फ स्वर्ग में ही हमें आशीष नहीं देगा, लेकिन इस पृथ्वी पर रहते हुए भी हमें आशीष देगा। हमारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर एक जरूरतों को समय अनुसार पूरा करेगा। लेकिन जरूरत है मेरे प्रियो कि मैं और आप वचन में लिपटे रहें। ऐसी बात सुनने को ना आए मेरे प्रियो। जब मुझे बहुत दुख होता है जब ऐसा सुनने को आता है कि वो ऐसा हो गया, वहाँ ये हो गया, वैसा हो गया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं किसी कलीसिया की बुराई नहीं कर रहा, मैं किसी प्रभु के दास के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ अगापे सत्संग हमारे बीच में, अपने लिए भी कह रहा हूँ, मेरे लिए भी ये सुनने को ना मिलेगी पास्टर संजय पैसे के पीछे है, पास्टर संजय के कलीसिया में कमेटी में कोई पैसे की गड़बड़ी है, या घमंड आ गया, जलन आ गया, झगड़े हो रहे हैं। ये चीज मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे बीच दिखाई न दे, नहीं होना ये चीज। जहां पर ये चीज होगी प्रभु की उपस्थिति वहां नहीं रहेगी, और जहां पर सारी चीजें ये हटेगी, मैं हट गया, मैं हटेगा, हम आएगा, प्रभु वहां पर उपस्थित होगा। और उसके बाद मेरी और आपकी लड़ाई प्रभु लड़ना शुरू करेगा। पर कब? जब मैं और आप उस स्थान में होंगे, वो कामों को करेंगे, उस स्थान में होंगे, वैसा जीवन जिएंगे, वचन में लिपटे रहेंगे। फिर हम दानियल की तरह, धारा राजा आया, दानियल, ए दानियल, क्या जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है उस परमेश्वर ने तुझे बचा लिया? तो दानियल अंदर से कहता, हाँ राजा, क्योंकि मैं उस परमेश्वर के सामने खरा पाया गया, निर्दोष पाया गया। ईमानदारी के साथ लड़ें, ईमानदारी वफादारी के साथ चलें। मैं आपसे कह रहा मेरे प्रिय, परमेश्वर आप, अगर मैं और आप देखना चाहते हैं अलौकिक काम, अलौकिक चीजों को देखना चाहते हैं, अलौकिक कामों को देखना, याद रखें, एक जो शक्तिशाली जो पुरुष होता है, वो शक्तिशाली किसको बोलते हैं? अच्छा, एक अच्छा खिलाड़ी किसको बोलते हैं? फुटबॉल है, फुटबॉल में एक अच्छा खिलाड़ी किसको बोलते हैं? आपको पता है, जब मैं प्रभु की दया से मैं फुटबॉल खेला, मैंने नेशनल अटेम्प्ट किया मैंने, और आपको पता है अच्छा खिलाड़ी उसको नहीं बोलते जो ग्राउंड में, आप जब प्रैक्टिस करते हैं, हम लोग जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे तो हमारे जो कोच था, एक पीटर सर थे और एक विशाल सर थे, बहुत अच्छे कोच थे। तो वो कई बार है ना, बच्चों को कई बार जो हमारे साथ लड़के थे, बोले तो यहाँ पर इतनी कलाबाजी दिखाते हैं ना, वहाँ पे ग्राउंड में जब प्रैक्टिस होती है, ये कला ऐसे 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 ना, खूब कलाबाजी दिखाते। तो वो सर जो विशाल सर थे, वो बोलते, वो बहुत से लड़के थे, आशीष से बहुत से हमारे बच्चे साथ में खेलते थे, बोले सुन, तो यहाँ तो बड़ा कलाबाजी दिखाता है, वहाँ जब मैच खेल रहे हो तो तेरी, एक शब्द बोलते, तेरी ठठरी बन जाती है। बोले अच्छा खिलाड़ी वो होता है जो सामने वाले को बीट कर दे, अपने विरोधी को बीट कर दे। डिफेंडर होते हैं उसमें, डिफेंडर को काट दे, डिफेंडर को, और उसको काट के गोल मार दे, वो है। वैसे तो सब खूब, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, अंधकार से भरी तराई में चलूं फिर भी हानि से नहीं डरूंगा, मैं जो क्या होगा, मैं जो कौन क्या बिगड़, तो ग्राउंड में खूब प्रैक्टिस करते। सिर्फ बोल, पौलुस प्रेरित कहता मैं हवा में मुक्के नहीं मारता, मैं अपने शरीर को मारता और कूटता हूं, ऐसा ना हो कि प्रचार करके खुद निकम्मा ठहर जाऊं। यदि मैं और आप बोलते हैं वैसा करना शुरू करें। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना शुरू कर देगा, अलौकिक काम करना शुरू कर देगा। कब? जब मैं और आप, परमेश्वर वचन कहता है, याकूब में प्रभु कहता है, वो जो विश्वास, जो सिर्फ बोलता है और करता नहीं, वो अपने आप को धोखा देता है। मैं और आप जो बोलते हैं वो करने वाले बने मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं और आप एक अच्छे योद्धा के समान, एक ऐसे, और जब पौलुस प्रेरित का जब समय आ रहा था, पौलुस प्रेरित जब ये पत्रियां लिख रहे, पौलुस प्रेरित ने करीब 13 पत्रियों को लिखा, 13 पत्रियों को, जो नए नियम में जो पत्रियां हैं, 13 पत्रियों को लिखा। और जब आप वचन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पौलुस प्रेरित करीब 5 साल तक उन्होंने जेल में रहे, और ज्यादातर पत्रियां कहां से लिखी? हम लोग तो जब परेशानी में होते तो चर्च नहीं दिखाई देते, है ना, क्या चर्च नहीं आया, समस्या चल रही है। पौलुस प्रेरित जेल में थे,
यूहन्ना जेल में थे। कहाँ थे? पौलुस और सिलास जेल में थे। क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, आनंद की बात समझो और उसमें धन्यवाद दो कि प्रभु अपनी सामर्थ वहां पर दिखाए। प्लीज ध्यान से सुने मेरे प्रियो, पौलुस प्रेरित का ये अंत का समय, जब ये पौलुस पत्रियां लिख रहे हैं, पौलुस प्रेरित तीमुथी को समझा रहे हैं कि देख, पौलुस प्रेरित को पता था कि अब मेरा समय आ गया है। पौलुस प्रेरित जानते थे कि वो कैसे मरने वाले हैं, वो जानते थे कि उनकी मृत्यु कैसे होने वाली है। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बता दिया था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैंने जो चुना हुआ मेरा पात्र है, मुझे बता दिया है उसको कैसे कैसे दुख उठाने हैं, उसको क्या क्या संघर्ष करना है और उसकी मृत्यु कैसी होगी, सब कुछ प्रभु ने मुझे बता दिया था। वो हंसी हंसी उसके लिए तैयार था। और तिमोथी को लिखते जा रहा, कह रहा है, हे तिमोथी मेरे पुत्र, आत्मिक पुत्र, सुन, इन बातों से तू चौकस रहे। आज यही बात प्रभु का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहे मेरे, कि मैं और आप इन बातों में चौकस रहें। जो हिमुनियस था और जो सिकंदर था और बहुत से जो बिलाम, मेरे प्रिय बिलाम, और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने पैसे के लिए अपने विश्वास को, परमेश्वर वचन कहता है कि वहाँ बिल्ली का मेहरबानी से एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। दूसरा पतरस 2 उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे। आइए मेहरबानी से अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे हम। आइए अपने स्थान में खड़े होंगे। दूसरा पतरस 2 उसका 19 से 21। आप लोग मेहरबानी से अपने स्थान में खड़े हो जाएं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो जिससे हार गया, मैं और आप यदि पैसे से हार गए, मैं और आप व्यभिचार में हार गए, मैं और आप गुस्से में हार गए, यदि मैं और आप, परमेश्वर वचन कह रहा है, यदि जो व्यक्ति जिस चीज से हार गया वो उसका दास हो गया। आगे पढ़ना बेटा। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले हम, और फिर उनमें फंस कर हार गए। वापस अगर उसमें फंस जाते, वापस हम उसमें धंस जाते हैं, वापस उस लालच में, अगर प्रभु परमेश्वर के वचन का पौलुस प्रेरित कहते हैं, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। यदि फिर भी हम उन बातों में उलझ जाते हैं, उनमें फंस जाते हैं, हम गुस्से में फंस जाते हैं, हम लालच में फंस जाते हैं, हम जलन में फंस जाते हैं, हम उन संसार की बातों में फंस जाते हैं, हमें जेल नहीं हो रही, हमें कोई मारने, बहुत सी चीजें हैं, हम वो चीजों को संघर्ष नहीं कर रहे, लेकिन सबके संघर्ष अलग अलग हैं। यदि मैं और आप उस संघर्ष में हार गए, पढ़ना बेटा क्या लिखा है, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। पहली से भी बुरी हो गई है। आगे वचन में पढ़ना और क्या, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना, यदि वो अच्छा होता कि वो प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं जानते, अच्छा होता कि वो यीशु को नहीं जानते, कि उसके नाम को खराब कर रहे हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां ऐसे होते हैं? क्या प्रभु के लोग ऐसे होते हैं? प्रभु को वचन कह रहा है, प्लीज ध्यान से सुने, आपको दुख होगा लेकिन वचन की गहराई को समझे मेरे प्रिय। प्रभु पौलुस क्या कह रहे हैं आगे, क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता, अच्छा होता कि वो यीशु के नाम को ही नहीं जानते, जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, वापस तो उन्हें सौंपी गई थी। हाँ, एक मिनट, यहाँ के जो अंतिम लाइन है थोड़ी सी दुखदाई है, थोड़ी सी आपको चोटिल करेगी, लेकिन प्लीज मेरे लिए भी है और आपके लिए, ध्यान से सुने, पढ़ना बेटा। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। अगर उससे मैं और आप निकल गए, उस बुरी आदत से मैं और आप निकल गए, उन बुरे विचारों से मैं और आप यदि निकल गए, तो वापस फिर उसमें क्यों जा रहे हैं? क्यों वापस उन काम, वो पुराने काम मेरे और आपके जीवन में क्यों दिखाई दे रहे हैं? वो पुरानी बातें क्या फिर से दिखाई दे रही है? वो झूठ की आत्मा, जलन की आत्मा। यदि प्रभु ने मुझे और आपको नया जीवन दे दिया है, नशे से छुड़ा दिया है, तो वापस नशे में हम क्यों जा रहे हैं? यदि बुरी आदत से छुड़ा दिया है, तो वो चीजें वापस दिखाई नहीं दे। एक अच्छे योद्धा के समान
जब मेरा और आपका सिलेक्शन हो जाता है एक अच्छे योद्धा के समान, एक अच्छे सैनिक के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, एक अपने ईमानदारी वफादारी से उस सैनिक के लिए जिसके लिए मैं और आप बुलाए गए हैं, पौलुस प्रेरित कहता है एक अच्छे योद्धा के समान अपनी लड़ाई को लड़। ऐसा ना हो कि तेरे जीवन के द्वारा, तेरे काम के द्वारा मसीह की बेइज्जती हो। पौलुस प्रेरित जानते थे, अब पौलुस प्रेरित का समय आ गया था, तो बार बार मेरे प्रियो पौलुस वो तिमोथी को चिता रहे हैं, तिमोथी से कह रहे हैं मेरे बेटे इस बात का ध्यान रहे तू। और बल्कि वहां पर वो कह रहे हैं कि हिमोनियुस और सिकंदर से तू सतर्क रहे कि उन्होंने संसार को चुन लिया है। और कितनों के वहां पे लिखा हुआ है, कितनों के ऐसे अपने वचन में लिखा हुआ है कि कितनों ने अपने विश्वास को क्या कर दिया है, बेच दिया है, छलनी कर दिया है, विश्वास में गिर गए हैं, मुकर गए हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं और आप इस सतर, अगर मेरे और प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है, मेरे प्रियो प्रभु ने मुझे और आपको अपने राज के लिए, काम के लिए बुलाया है, तो मेरी और आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। मुझे और आपको उत्तर दक्षिण करने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको 19-20 करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहता है उन घास को देखो जो आज है कल नहीं रहेगी, उन पक्षियों को देखो जो ना तो बोते हैं, यदि मैं उन्हें देता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं दूंगा। आज प्रभु का आत्मा एक आपसे और मुझसे कह रहा है मेरे प्रिय भाई, आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें और आज मैं और आप प्रभु से कहें, प्रभु से मैं और आप प्रार्थना करें कि प्रभु एक अच्छे योद्धा के समान मैं ऐसी आत्मा से भर जाऊं, ऐसे अच्छे विवेक को थाम लूं प्रभु जी, कि जो मुझे आपके वचन पर चलना सिखाए, आपके साथ चलना सिखाए, आपकी आत्मा में चलना सिखाए। पौलुस प्रेरित सिर्फ तिमोथी को नहीं कह रहे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये मुझे और आपके लिए भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, इन बात से तू चौकस रहे, इस बात से तू सतर्क रहे कि ऐसी चीजों से बचा रहे, ऐसी बातों से बचा रहे। संसार की बातों पे मन नहीं लगाना, संसार की चीजों पे मन नहीं लगाना। पौलुस प्रेरित सिर्फ तिमोथी को नहीं, ये मुझे और आपको भी समझा रहे हैं। वचन मुझसे और आपसे कह रहे हैं, वचन मुझे और आपको ये समझाना चाहता है। कई बार मैं और आप नाना प्रकार की समस्याओं में जूझते मेरे प्रियो, वो प्रभु की ओर से नहीं होती। हम अपनी अभिलाषाओं में फंस के परीक्षाओं में पड़ जाते हैं। परमेश्वर कभी परीक्षा नहीं करते। याकूब में लिखा है मनुष्य अपने अभिलाषा में पढ़कर परीक्षाओं में पड़ता है। ये सच है कि विश्वासी के जीवन में भी होती परीक्षाएं, होते हैं संघर्ष, लेकिन व्यर्थ के संघर्ष नहीं होते। एक सैनिक के जीवन में व्यर्थ के संघर्ष नहीं होते। अगर वो अपने स्थान को छोड़कर अगर वापस आ जाएगा तो नाना प्रकार की समस्याओं में जरूर उलझेगा। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि वो एक अच्छा योद्धा अपने आप को संसार की बातों में नहीं फंसाता, एक अच्छी लड़ाई विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ता है। अपने लिए कहें मेरे प्रिय भाई, मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ना चाहती हूँ प्रभु, एक अच्छा कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हाँ ये संघर्ष होगा मेरे और आपके जीवन में, लेकिन मेरे और आपके लिए एक शुभ संदेश है, मेरे और आपके लिए गुड न्यूज़ है। परमेश्वर वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हारी निर्बलता में तुम्हें सामर्थ बल प्रदान करेगा और वो बातें तुम्हें याद दिलाएगा और तुम्हें वचनों पर चलना सिखाएगा। सब बातें तुम्हें और तुम्हें सामर्थ प्रदान करेगा और तुम्हें बल प्रदान करेगा और तुम्हारी वचन में लिखा है वो तुम्हारे सदा तुम्हारे साथ रहेगा।